केजरीवाल सबसे घटिया मुख्यमंत्री है। केवल जनता को लुभलुभा दिया फ्री। देखिए ऐसा है कि केजरीवाल है महाचोर आदमी। तब आज आम आदमी का यही पहचान है। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, 45 करोड़ का बंगला चाहिए, पिछवाड़ा धोने के लिए 8 लाख का रिमांड चाहिए। ठीक है, केजरीवाल, खुजलीवाल, फर्जीवाल, 3 नाम है केजरीवाल के। जो आवाज़ उठाता है, नवभारत टाइम्स के एक रिपोर्टर ने आवाज़ पंजाब में उठाया, उनको जाके जेल में बंद कर दिया। तो आम आदमी पार्टी के आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देखिए, किसी भी लेडीज़ को गिरफ्तार करने के लिए सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और चोर, मैंने आपको क्या बोला, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक निशानी छोड़ देता है। जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। केजरीवाल को लगता है कि मैं अपने बाप के जेब से लाया हूँ, लेकिन वो अपने बाबूजी के जेब से नहीं लाए हैं, वो जनता के जेब से लाए हैं। जनता का ही पैसा वेस्ट हो रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़ कर रहे केजरीवाल, जिसके भरोसे वो सरकार में आए, क्या सच में उसके भरोसा टूट चुका है? जनता जवाब देगी और जनता से राय लेंगे। क्या सच में रिपोर्टर को गिरफ्तार करना और आवाज़ को दबाना, सवाल से बचना, क्या जायज़ है इस लोकतांत्रिक देश में या नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल चौधरी है। कहाँ से आप? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करता हूँ। मेरा सवाल आपसे होगा कि जिस तरीके से टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल जवाब देने से बच रहे हैं और जवाब दिल्ली में मांगा जा रहा है उनसे और घूम रहे हैं पंजाब में, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए ऐसा है कि केजरीवाल है महाचोर आदमी। ठीक है, केजरीवाल, खुजलीवाल, फर्जीवाल, 3 नाम है केजरीवाल के। जब कोई चोर चोरी करता है तो वो हमेशा कोशिश करता है कि सवालों से बचा जाए। और जब चोर पुलिस कस्टडी में जाता है, अगर पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन में पूछती है कि क्या आपने चोरी करी, तो उसको कितना भी पीट लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, वो पहले यही बोलेगा कि मैंने चोरी नहीं करी, नहीं करी, चोरी नहीं करी। जब 4-5 बेल्टें पड़ती है उसको, या उसको रखा जाए, उसको नीचे सुलाया जाता है, उसके कलेजे पे लात रख के नमक छिड़का जाता है, तब उसको ठिकाना आ जाता है, फिर वो अपनी सच्चाई उगल देता है। तो वही सीन केजरीवाल अभी कर रहे हैं कि अभी तो ये मज़े ले रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि अभी जनता हमसे जवाब मांग रही है। जब धरने पर दिल्ली में बैठी है और घूम रहे हो पंजाब, काफ़ी अजीब नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। वो चोर है ना, जवाब भी नहीं दे रहे। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला, चोर हमेशा जवाब देने से डरता है। उसको पता होता है कि कहीं ऐसा कोई मेरे से ऐसा कोई सवाल ना कर लिया जाए कि मेरे मुंह से सच्चाई निकल जाए। और चोर, मैंने आपको क्या बोला, चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक न एक निशानी छोड़ देता है। क्या निशानी छोड़ा, मतलब आपके हिसाब से क्या बच पाएंगे इस सच में जवाब देने से, या गोल करते रहेंगे? देखिए, इस तरीके से वादा किया था कि हम कुछ भी नहीं लेंगे, सुरक्षा नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, वीआईपी ट्रीटमेंट खत्म कर देंगे, लेकिन आज सब लेके बैठे। तो वीआईपी ट्रीटमेंट ले लिया ना उन्होंने, शीश महल बना लिया ना। वो भी बनाया शीश महल, आगे पीछे नहीं बनाया, कोविड-19 पेंडेमिक में बनाया ना। उस टाइम तो बड़ा अच्छे से कह रहे थे मैं पूरी दिल्ली का बेटा हूँ। अगर दिल्ली के वो बेटे हैं तो छोटे बड़े सबके बेटे हो गए, वो सारे छोटे बड़े उनके पापा हो गए। तो उनको तो यही नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ। रिपोर्टर को गिरफ्तार करना कितना सही है? पंजाब पुलिस गिरफ्तार करते और बोलती कि उन्होंने कुछ गलत किया था, आरोप है उनके ऊपर। देखिए ऐसा है, बस उस सवाल पूछने गई थी वहाँ पे। देखिए ऐसा है कि कोई भी रिपोर्टर इतना बेवकूफ़ और जाहिल नहीं होता कि वो जाएगा और अशब्द यूज़ करेगा, कुछ ऐसी एक्टिविटी क्रिएट करेगा जिससे पुलिस उसको अपनी कस्टडी में ले लेगी। पहली बात तो जिस एसआई ने उसको वो गिरफ्तार करा था वो अनयूनिफॉर्म में था। अब अनयूनिफॉर्म आप पूछेंगे कहाँ से आपको लगता है, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। देखिए, किसी भी लेडीज़ को गिरफ्तार करने के लिए सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अगर गिरफ्तार किया भी जाता है सूरज डूबने के बाद, तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, और सूरज डूबने के बाद गिरफ्तार किया गया है उन्हें। महिला पुलिस भी नहीं थी। महिला पुलिस भी नहीं थी, तो उनके ऊपर उल्टा मुकदमा हो सकता है अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, क्योंकि उसने टच करा ना, बिना टच करे तो हाथ में हथकड़ी पहनाएगा नहीं, तो केस बन जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट का। लेकिन ये चीज़ अभी पंजाब पुलिस को समझ नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब पुलिस तो समझ रहे हैं कि हमारे बाबा जी केजरीवाल बैठे हुए हैं और केजरीवाल को भी लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। और ये तो शुक्र है, इंडिया की देन है, या हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, जो दिल्ली यूनियन टेरेटरी, अगर दिल्ली पुलिस अगर केजरीवाल जी के हाथ में आ जाए, या पूरी दिल्ली PWD वगैरह कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो केजरीवाल के हाथ में नहीं है, नहीं तो हर 10 कदम पे आपको राजमा चावल फ्री में बढ़ते हुए मिलेंगे। और आप पूछेंगे कि राजमा चावल आपको फ्री में अगर मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? अब उसका रीज़न बताता हूँ। देखिए, जैसे कि दिल्ली में रूल है पानी फ्री, बिजली फ्री। आपके घर में 8 लाइट, आपको नीड है 6 लाइट की। ठीक है, अब आपके मम्मी या पापा या किसी भी भाई बहन ने बोला कि 2 लाइटें बंद कर दे, तो आप क्या जवाब देते हैं?
सब फ्री है, जलने दो। तो किसी न किसी का तो पैसा वेस्ट हो रहा है, और किसी का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा, इसमें जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है। केजरीवाल को लगता है कि मैं अपने बाप के जेब से लाया हूँ, लेकिन वो अपने बाबूजी के जेब से नहीं लाए हैं, वो जनता के जेब से लाए हैं। जनता का ही पैसा वेस्ट हो रहा है, और जनता ये चीज़ समझ नहीं रही। और जो निठल्ले हैं उनको और निठल्ला केजरीवाल बना रही है, फ्री फ्री फ्री। अगर आपको घर जनता के पैसे से हम सब जनता को दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? हजारों लोगों को उन्होंने घर बर्बाद कर दिए। एक के साथ एक फ्री किसने करा? मोदी जी करने आए या योगी जी करने आए? सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन। और बहुत शर्म की बात है, एनसीटी ऑफ दिल्ली के 2 मंत्री तिहाड़ जेल में बैठे हुए, और तिहाड़ जेल किसके हाथ में है? दिल्ली सरकार के हाथ में है। तो उनको शर्म आनी चाहिए अपने आप के ऊपर कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन का ही बंदा और मेरे अंडर जो एरिया चलता है उसमें वो बंदा बैठा हुआ है। और बहुत शर्म की बात है, शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों जेल में बैठे हुए हैं। और ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टेट को, किसी भी नेशन को चलाने के लिए, हेल्थ, एजुकेशन। तब आज आम आदमी का यही पहचान है। वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, 45 करोड़ का बंगला चाहिए, पिछवाड़ा धोने के लिए 8 लाख का रिमोट चाहिए, कम्बोर्ड चाहिए, रिमोट से चले, उनकी पिछवाड़ा भी धोता रहे रिमोट से, ना गेट में सेंसर लगा हो, फिर इसके बाद 8 लाख का पर्दा लगा हो, फिर इसके बाद वियतनाम से मार्बल लगा हो, उनका चेहरा दिखे कम से कम। देखने का मन हो रहा है क्या? देखना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं देखेंगे? वो खोल दे दरवाजा, आज देखेंगे हम। लेकिन वो तो बच रहे, पंजाब जा रहे घूमने, और क्या करेंगे? क्या करेंगे? भागेंगे भागेंगे। अब जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। जो आवाज़ उठाता है, नवभारत टाइम्स एक रिपोर्टर ने आवाज़ पंजाब में उठाया, उनको जाके जेल में बंद कर दिया। तो आम आदमी पार्टी के हाँ आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। केजरीवाल सबसे घटिया मुख्यमंत्री है। केवल जनता को लुभलुभा दिया फ्री फ्री, और ये देश के प्रधानमंत्री जी ने दे रहे हैं फ्री के लिए। ये 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल से दे रहे हैं। अब यूपी बिहार वाले को बोल रहे थे कि हम इतने व्यवस्था करके भेजे हैं, अब गलत फर्जी करके बता रहे हैं। और कभी कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता है। इनका बहाना रहता है कि मतलब कि मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं, अड़ंगा लगाते हैं। हाँ, अड़ंगा लगाते हैं। और दिल्ली की जनता ऐसा थोड़ा बुर्बक है, फ्री ले लेता है। अब जो आदमी मेहनत करने वाला रहे, वही देखिए गुजरात में गए थे चुनाव के लिए, तो गुजराती ने जवाब भी दिया था। वहाँ पे कितना सीट आया? 2-4 सीट आया। अब जिस तरीके से रिपोर्टर को गिरफ्तार करवा दिया पंजाब पुलिस के द्वारा, ऐसा नहीं लगता कि आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, तानाशाह बढ़ गया है? हमको लग रहा है ना, ये जो पंजाब की पुलिस आई है ये सादे वर्दी में आई है, क्योंकि ये रिपोर्टर जो गलती की है ना, रिपोर्टर गलती नहीं की है, मतलब रिपोर्टर ने सच्चाई दिखाया है। इतना चैनल वाले हैं, कोई भी सच्चाई नहीं खोला, मगर उसने सच्चाई खोली। अब देखिए महाराष्ट्र में अन्ना गोस्वामी का कैसे जीत हुआ था, उनकी सच्चाई भी, वैसे उसकी भी जीत होगी। हमको पूरी भरोसा है। और केजरीवाल सबसे बेईमान आदमी है। मांगा जा रहा है कि 44 करोड़ का घर आखिर आपने क्यों बनाया, कैसे बनाया, जनता देखना चाहती है, तो बच क्यों रही? केजरीवाल जाते हर जगह बोलते हैं कि हमारा स्कूल बढ़िया है, मोहल्ला क्लिनिक में बस फ्री कर दिया, ये सब कर दिया, ये सब बताते हैं। ये फ्री मतलब सबको भिखारी बना देते हैं। अब जो भी आते हैं, पहले कहते थे यूपी बिहार के लोग आके दिल्ली के हॉस्पिटल बहुत गंदा कहते हैं। अब देखो तो हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। वही यूपी में देखो योगी जी का हर जगह वाई है। हम गए थे 7 दिन के लिए अयोध्या, देखे तो लग रहा है हमको लाना पड़ेगा वहीं पे, हमको मन लगने लगा। इतना साफ सफाई, इतना व्यवस्था, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। आने वाले समय में हम बता रहे हैं यूपी 1 नंबर हो जाएगी, क्योंकि अगर यूपी में अगर यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा ना, तो बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि आदमी सोचता है शादी ब्याह करके अपना वहीं पे कमाएं, वहीं खाएं, वो सही रहता है। कौन सोचता है परिवार से दूर रहने के लिए? केजरीवाल बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ और जीत भी सुनिश्चित कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, केजरीवाल को अब कोई चुनाव मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी रहेंगे। हाँ, अच्छा, हाँ जी, मोदी जी रहेंगे। हाँ जी। और जो शीश महल का ऑपरेशन चल रहा वो शीश महल का पूरी जांच होनी चाहिए, और केजरीवाल की जितनी मंत्री हैं ना, सबकी जांच होनी चाहिए। हाँ, ये जो संजय सिंह बार कूदते हैं, उनको भी जांच होनी चाहिए। वो बहुत कूदते हैं, ये राघोदा चड्डा हैं, ये सब कूदते हैं जितने, सबकी जांच होनी चाहिए। देखिए मोदी सरकार आने से ये फ़ायदा हुआ, क्योंकि गरीबों को भी देखती है, सब कुछ देखती है। विकास आज देखें हम अयोध्या में, ये सब देखें, राम मंदिर का जो भी है, बहुत बढ़िया विकास है। हम मानते हैं मोदी जी के बहुत अच्छे हैं।
क्योंकि अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। आज माता जी उनकी जब गई थी एम्बुलेंस में, उनकी अंतिम संस्कार हुआ था, बताइए, एक देश के प्रधानमंत्री के लिए। और लोग बोलते हैं कि ये बड़ी अडानी अंबानी के लिए हैं, ये हैं वो हैं, मगर विपक्ष वाले को यही है कि मौका नहीं मिल रहा था, अडानी अंबानी चक्कर में घेरते रहें। हाँ जी, तो यही बात है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मोदी जी आएंगे 24 में, और मोदी जी आए तो सबका चिट्ठा खोल दिए हैं। अच्छा। और ये 24 आते आते सब जेल चल में चले जाएंगे, ये पता है सबको। शेर एक ही है। आपसे